दोस्तों आज की कहानी है माँ किसी की बेटी आप अपने घर ला रहे हो तो उसे बेटी बनाकर रखो नौकरानी नहीं। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मम्मी जी आज क्या बनाऊं खाने में? मधु ने अपनी सास सुधा जी से पूछा। सुधा जी पूजा करके उठी थी और मधु पर बिफर पड़ी। अरे बहू जरा रुक तो सही, इतनी क्या जल्दी पड़ी है तुझे? मुझे शांति से पूजा तो करने दिया कर। पता है जल्दी जल्दी काम निपटा कर तुझसे दोपहर में पैर फैलाकर सोना जो होता है। मधु नीचे सिर झुकाए सहमी हुई सूप से खड़ी रही। खीर और पूरी आलू की सब्जी बना ले, आज खाने में जाब खड़ी किया है। सुधा जी ने सिलाकर मधु से कहा। मधु चुपचाप किचन में जाकर काम में व्यस्त हो गई। सुधा जी का मधु की और इस तरह का व्यवहार कोई आज की बात ही नहीं थी, ये रोज की कहानी। आए दिन सुधा जी मधु को छोटी छोटी बात पर खरी खोटी सुनाती रहती थी, उसे अपनापित करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। घर में सुधा जी की चलती थी, उनकी मर्जी के बगैर कोई भी काम नहीं होता था। मधु सीधी सादी सब सुन लेती। गरीब घर से आई थी, सुधा जी के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। सोचती मैंने सासू माँ को पलट कर जवाब दिया तो सासू माँ मेरे माँ पापा को फोन कर मेरे बारे जाने क्या क्या बातें सुना देगी। खामखा मेरे माँ पापा तकलीफ में रहेंगे, मेरी वजह से उन्हें कोई चिंता नहीं होनी से बस मन महसूस कर रह जाती। मधु का पति से भी कभी सासू माँ के व्यवहार के बारे में बात नहीं करती। मोक दुबई में नौकरी करता है, मोक का फोन वैसे तो रोज ही आता पर मधु सोचती मोक को काम का प्रेशर रहता है, यहाँ की बातें बताकर उन्हें परेशान नहीं करूं तो अच्छा है। मोक भारत शिफ्ट होने की सोच रहा है, इसलिए मधु को अपने साथ नहीं लेकर गया। मन रोता था, कुटित होता था पर मन की व्यथा को किसी से व्यक्त नहीं कर पाती। ससुर जी चुपचाप देखते रहते थे, सुधा जी के आगे उनकी एक ना चलती थी। मधु किचन में खाना बनाने लगी, इतने में कंजरी काम वाली बाई किचन में आई, बर्तन साफ करने लगी। भाभी और बर्तन साफ करने के हो तो दे दो। कंजरी ने मधु की तरफ देखकर कहा। मधु कुछ ना बोली, आंखों में आंसू भर आए, भरी आंखों से आटा गूंथ रही थी। बस इसी कोशिश में थी कि कहीं आंसू बाहर ना टपक जाए। मन की पीड़ा हर किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, जी भरकर रो भी नहीं सकती थी। कंजरी से भी मधु की हालत छुपी नहीं थी, वह समझ गई कि आज फिर भाभी ने सुधा जी की डांट गई। कंजरी भी कई बार सुधा जी के गुस्से का प्रकोप झेल चुकी हैं। सुधा जी की फितरत से भली भांति परिस्थिति, बस अपने पेट की भूख मिटाने के लिए लज्जित होकर भी नौकरी करना पड़ रही थी उसे वह, या वरना जो और बहू के साथ नौकरानी जैसा बर्ताव करे उसकी नजरों में नौकरानी की भला कैसे हैसियत होगी। अचानक टेलीफोन की घंटी बजती है, टनन टनन। घंटी की आवाज सुनकर सुधा जी अपने कमरे में से तेज आवाज में बोलती, अरे बहू फोन की घंटी सुनाई नहीं देती क्या? फोन उठा, कहाँ मर गई? सुधा जी की आवाज सुनती मधु किचन में से भागती हुई आकर आटे से सने हुए हाथों से फोन का रिसीवर उठाती है। हेलो, मधु ने कहा। हेलो, हाँ भाभी, माही बोल रही हूँ, सामने से आवाज आती है। आप कैसी हैं? आई सुधा जी की बेटी है जो बेंगलोर में रहती है। मैं ठीक हूँ दीदी, मधु ने कहा। इतने में सुधा जी की आवाज आती है, किससे बतिया रही, किसका फोन है? मधु अंदर ही अंदर गुस्से से तमा गई। मधु ने तुरंत सुधा जी के कमरे में जाकर रिसीवर उनके हाथों में थमा दिया और चली गई। हाँ बेटा कैसी है? सुधा जी ने मई से कहा। बातों ही बातों में मई ने सुधा जी को कुछ दिन के लिए बेंगलुरु आकर रहने को कहा। माई की शादी के 10 सालों बाद मैं एक बार भी उसके ससुराल नहीं गई थी। माई के बहुत मनाने पर आखिर सुधा जी बेंगलुरु जाने को तैयार हो गई। बहू ने सुधा जी को अगले महीने 5 तारीख का हवाई जहाज का टिकट करवा दिया। सुधा जी जाने की तैयारियां करने लगी। माई के सास ससुर दामाद जी के लिए कपड़े और गिफ्ट रख दिए। माई के पसंद के लड्डू भी मधु से बनवा लिए। आखिरकार पहली बार बेटी के ससुराल जा रही तो खाली हाथों नहीं जा सकती ना। सुधा जी बेंगलुरु पहुंची, दामाद जी उन्हें एयरपोर्ट पर लेने आए। अब सभी से मिलकर बड़ी खुशी हुई। सुधा जी ने सभी को गिफ्ट और कपड़े और मिठाई दी। दूसरे दिन सुधा जी सुबह उठी तो माई की सास उनके लिए चाय लेकर कमरे में, ये देखकर सुधा जी को अटपटा लगा। उन्होंने पूछ ही लिया, समधन जी माही नहीं उठी, आप चाय लेकर आए क्यों? सुधा जी आपकी बेटी के हाथ की चाय पीनी है, वैसे मैं भी अच्छी चाय बना लेती हूँ।
माई की सास ने हंसते हुए कहा। सुधा जी सकपका गई, धीमे स्वर में बोली, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं। सुधा जी के शब्दों को बीच में विराम लगाकर माई की सास कहने लगी, सुधा जी चाय पीने के लिए मैं माई के सुबह उठने का इंतजार नहीं करती कि वो उठे और मेरे लिए चाय बनाए। मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो अपनी चाय बना लेती हूँ। बच्चों के यही तो दिन है अपनी तरह से जीने के। हम उन्हें किसी तरह की रोक टोक करके परेशान क्यों करें? हम उन्हें समझेंगे, उन्हें आज़ादी से जीने देंगे, तभी वे भी हमारा सम्मान करेंगे। और अभी हम इतने बूढ़े नहीं हुए कि हमारा छोटा मोटा काम भी नहीं कर सके। समय से पहले बोझ क्यों बने? सुधा जी चुप भी शादी समधन जी की बातें सुन रही थी। समधन जी की बातें अपनी अकड़ सोच की वजह से ठीक से समझ नहीं पा रही थी। दोपहर का खाना माई की सास बना रही थी, माई भी उसकी मदद कर रही थी। दोनों को मिलकर काम करते हुए देखकर सुधा जी सतबद्ध थी, क्योंकि उनके दिमाग में तो यही बातें बैठी थी। बहू के होते हुए सास भला काम क्यों करे? बहू के आने के बाद सास का काम है आराम करना। सुधा जी के मन ढेरों सवाल तैरने लगे। मन ही मन बहुत खुश थी, बेटी को अच्छा ससुराल मिला। मन में शंका भी थी। सुधा जी की माई से अकेले में कोई बात नहीं हो पाई थी। वह मौका देख रही थी कि कब मुझे माई से अकेले बात करने का अवसर मिले। इतने में माई की सास ने माई से कहा, बेटा जाओ अपनी मम्मी के साथ थोड़ा समय बिता लो, काम तो होता रहेगा। माई सुधा जी को अपने कमरे में ले गई। कमरे में जाती सुधा जी अपने मन में तैर रहे सवालों की बौछार करने लगी। माई ये बता, तेरी सास सही में इतनी अच्छी? यहाँ मैं आई हूँ तो मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। मैं आई हूँ इसलिए गुड़ की डली बन हुई है, असल में करेले का जूस है। सुधा जी एक ही सांस में सब बोल गई। माई माँ की बातें सुनकर हैरान रह गई। मम्मी मम्मी, ये आप क्या बातें करी? मेरी सास सच में बहुत अच्छी, मुझे किसी भी काम के लिए कभी मना नहीं करती है। कुछ गलती मुझे हो भी जाती है तो मुझे प्यार से समझाती। इस घर में मुझे हर तरह की आज़ादी, मुझे अपनी बेटी की तरह रखती है। इस घर में आकर कभी मुझे लगा नहीं कि मैं ससुराल है। मुझे तो फिर से मायका ही मिला है। मम्मी, आपकी हमेशा शिकायत रहती है ना कि मैं आपको कभी याद ही नहीं करती, फ़ोन कम लगाती है। ये सच से मम्मी, सास ने शुरू से माँ की तरह स्नेह दिया, आपकी कमी महसूस नहीं होने दी। मम्मी, आपको यहाँ बुलाने का मेरा यही प्रयोजन था कि आप मेरे घर का माहौल देखे और समझे कि सासू माँ तो बने पर माँ है, ये ना भूल जाए। सासू माँ बनने के बाद अपने व्यवहार में बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी की बेटी आप अपने घर तो ला रहे तो उसे बेटी बनाकर रखो, वह भी बेटी बनकर ही आपकी सेवा करेगी। मम्मी, आप भी भाभी को अपनी बेटी के रूप में देखना शुरू कीजिए, उन्हें भी खुलकर रहने दीजिए। पता है भाभी, आपका सारा काम साफ कर देती है, आपके सामने बोलती नहीं भी नहीं है, पर आपने कभी सोचा है कि इस तरह डरा कर रखने से अपने मन में वो कभी आपका सम्मान कर पाएगी? माई के सब सुधा जी के दिलो दिमाग में भंवर की तरह घूमने लगे। मधु के साथ की गई ज्यादातियों के सारे चित्र मन पटल पर चलने लगे। अपराध बोध भावना से गिरी सुधा जी बेसन हो उठी। अपने किए गए बर्ताव से मन ही मन में शर्मिंदगी से पानी पानी होगी। मन में एक सोच कि अब से मेरी बहू मेरी बेटी है। माई के घर से विदा लिया, अब एक नई सुधा अपने घर लौट